हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपना इन टू इन डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट एंड ये है हमारा पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सबसे पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लो बिकॉज वहाँ पे हम लोगों ने अपने डेटा के बारे में समझा था, बेसिक्स, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाइवेरिएट एनालिसिस एंड द मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम लोगों ने किया था। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इन डेप्थ इंसाइट्स फाइंड आउट करेंगे अपने डेटा से। बिकॉज जब भी हम लोग एज अ डेटा एनालिस्ट किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो हमारा काम क्या होता है, जो भी हमारे पास क्लाइंट का डेटा है उस क्लाइंट के डेटा से इंसाइट्स फाइंड आउट का, सो डैट कि वो इंसाइट से हम लोग अपने क्लाइंट को हेल्प कर सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट अपने डेटा से इंसाइट्स फाइंड आउट करेंगे एंड सेम इंसाइट्स के बेसिस पे हम लोग एक फाइनल रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ। सो टिल टारगेट कॉलम हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ठीक है, जो भी हमारे पास टारगेट कॉलम है केस स्टेटस, उसमें जो सर्टिफाइड है एंड डिनाइड है। सर्टिफाइड इट मीन्स कि जो भी वर्कर्स जॉब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था उनमें से कितने वर्कर्स को वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया गया है। सो सर्टिफाइड इट मीन्स अप्रूव, डिनाइड इट मीन्स की डिसअप्रूव। सो सर्टिफाइड कितने थे 66.79%, डिनाइड थे 33.21%। ये था हमारे पास टारगेट डेटा। सो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा जो है हमारा डेटा जो है इम्बैलेंस्ड है। टारगेट बहुत ही ज़्यादा है 66.79 एंड जो डिनाइड है हमारे पास वो कितना है 33.21। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस डेटा है। सो इसको आपको अपने माइंड में रख के नेक्स्ट एनालिसिस करना है। जो भी आप नेक्स्ट एनालिसिस रिपोर्ट क्रिएट करोगे बेस्ड अपॉन दिस पार्टिकुलर डेटा सेट। ठीक है, तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपने डेटा को चेक करता हूँ, डेटा फ्रेम को। सो डीएफ डॉट हेड को मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे डेटा है लाइक कॉन्टिनेंट, एजुकेशन, हैज जॉब एक्सपीरियंस, येस और नो, रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग, येस और नो, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय एंड सो ऑन। मल्टीपल फीचर्स हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अपने फीचर्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको अपने टारगेट फीचर्स के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं कि ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं कॉन्टिनेंट डेटा चेक कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंट फीचर चेक कर रहा हूँ, तो इसको चेक करेंगे कि ठीक है हमारे पास जो टारगेट कॉलम है केस स्टेटस, जहाँ पे हमारे पास डिनाइड एंड सर्टिफाइड जो हमारे पास दो वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एट द इन टारगेट डेटा पे, हमारा जो कॉन्टिनेंट फीचर्स है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक कमेंट में ऐड करता हूँ, डज अप्लीकेंट कॉन्टिनेंट हैज एनी इम्पैक्ट ऑन वीजा स्टेटस। वीजा स्टेटस हमारे पास टारगेट फीचर्स है, कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास सिंपल फीचर्स है हमारे पास डेटा का। ठीक है, सो इसको मैं एज अ कमेंट ऐड कर देता हूँ। सो एज अ कमेंट इसको ऐड करते हैं सबसे पहले हम लोग। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करने वाला हूँ एंड ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करके अपने कंटिनेंट फीचर को कॉल करूँगा एज वेल एज वहाँ पे अपने टारगेट फीचर्स को कॉल करूँगा एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि ठीक है, जो भी हमारे पास कॉन्टिनेंट का डेटा है, लाइक लेट्स से यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टिनेंट का डेटा है, अगर मैं इसको एक बार रन कर लूँ तो इसमें हमारे पास पता चल जाएगा ठीक है, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है। सो एशिया में जो है जो भी वर्कर्स ने वीज़ा एप्लीकेशन के अप्लाई किया था उस एशिया रीजन में कितने वर्कर्स को, अगेन परसेंटेज में हम लोग चेक करेंगे कि कितना परसेंट वर्कर को वीज़ा अप्रूव किया गया है एंड कितने परसेंट वर्कर्स को वीज़ा डिसअप्रूव्ड इट मीन्स रिजेक्ट किया गया है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो चलो ग्रुप बाय ऑपरेशन का मैं यूज करता हूँ। सो डीएफ डॉट ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट फीचर्स को कॉल कर रहा हूँ एंड अलॉन्ग विद दिस वन हम लोग अपने टारगेट कॉलम को कॉल कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग कॉल कर रहे हैं वैल्यू काउंट। सो टारगेट कॉलम का मैं वैल्यू काउंट कर रहा हूँ, नॉर्मलाइज करके उसको क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉल करता हूँ मैं। सो अभी देखो हमारे पास क्या आ रहा है आउटपुट। सो जो कॉन्टिनेंट फीचर्स है, कॉन्टिनेंट फीचर्स में हमारे पास मल्टीपल कॉन्टिनेंट है लाइक अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, शोन हमारे पास कंप्लीट फीचर्स है। यहाँ पे केस स्टेटस है सर्टिफाइड एंड डिनाइड। सो अगर मैं अफ्रीका का बात करूँ, सो अफ्रीका में क्या है, कितने परसेंट को, 72% वर्कर्स को जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उसको सर्टिफाइड किया गया, इट मीन्स कि अप्रूवल मिल गया। ठीक है, आपका जो वीज़ा है उसको अप्रूव किया जा रहा है। डिनाइड इट मीन्स कि रिजेक्ट किया गया, कितना परसेंट है, 27%। एशिया में कितना है, 65% अप्रूव्ड, 34% डिसअप्रूव्ड। यूरोप कितना है, 79% सर्टिफाइड इट मीन्स अप्रूव्ड, 20%
रिजेक्टेड, डिनाइड। ठीक है, शोन हमारे पास इंटायर इन्फॉर्मेशन आ गया है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा हमारे पास यूरोप है। यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है वीज़ा को अप्रूव किया गया है। यूरोप की वर्कर को सबसे ज़्यादा जो है वीज़ा अप्रूव किया गया है। अगेन डिनाइड में हमारे पास 20% ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा काउंट प्लॉट कर लेते हैं एंड काउंट प्लॉट से हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, कितना जो है हमारे पास सबसे हाईएस्ट किसका है, बिकॉज ये तो हमारे पास वैल्यू आ गया, वैल्यू से भी क्लियर हो रहा है, बट हम लोग विजुअलाइज करते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, काउंट प्लॉट करते हैं एंड काउंट प्लॉट करके उसको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट प्लॉट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ साइज डिफाइन करता हूँ। ठीक है, हमारा जो फिगर साइज होगा इमेज का वो कितना होगा, काउंट प्लॉट डिफाइन कर रहा हूँ। सो एसएनएस डॉट काउंट काउंट प्लॉट C1 यूज कर रहा हूँ। एक्स डेटा है हमारे पास कॉन्टिनेंट, यू है हमारे पास केस स्टेटस, ये है हमारे पास डेटा फ्रेम। उसके बाद टाइटल, वाई लेवल, एक्स लेवल, लेगिन एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है डिफाइन करना है नहीं करना है। ठीक है, मेन हमारे पास जो कोड है काउंट प्लॉट तक ही है। ठीक है, रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है एशिया, एशिया में क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा, आप देखोगे एशिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास सर्टिफाइड है, एशिया में सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सो 65% यहाँ पे हमारे पास एंड यूरोप में है 79%। बट अभी जो हम लोग ग्राफ यहाँ पे क्रिएट किए हैं किस बेसिस पे किए हम लोग ग्राफ, सो ग्राफ जो यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए हैं, एक्स हमारे पास कॉन्टिनेंट है, जो एक्स हमारे पास कंप्लीट कॉन्टिनेंट है, ह्यू जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे ये है, एंड यहाँ पे जो हमारे पास वाई में क्या है हमारे पास काउंट है, टोटल काउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफाइड जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा है, डिनाइड जो है वो भी सबसे ज़्यादा एशिया में ही है। सेकेंड नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे हमारे पास यूरोप है। यूरोप में क्या है सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड, अगेन कम है थोड़ा सा डिनाइड। अगर मैं बात करूँ कंपेरिजन का कि सबसे कम कहाँ पे सर्टिफाइड है एंड सबसे कम कहाँ पे डिनाइड है, वो है हमारे पास ओशिनिया। ओशिनिया में सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड भी, सबसे कम सर्टिफाइड भी है एंड सबसे कम जो है रिजेक्ट भी किया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको पहले सबसे पहले हम लोग डेटा को कॉपी करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, इस ग्राफ से मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज चाहिए कि ठीक है जो भी हमारे पास कॉन्टिनेंट है लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उसमें से कितने परसेंट जो है सर्टिफाइड हुए हैं, वो अब मुझे परसेंटेज में डेटा चाहिए। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने डेटा को कॉपी करता हूँ। क्यों कॉपी करता हूँ, बिकॉज मुझे अपने ओरिजिनल डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। सो df2 इक्वल टू df डॉट कॉपी, मैं कॉपी फंक्शन का कॉल करके एंड अपने डेटा को कॉपी कर रहा हूँ। एंड अगर मैं df2 कॉल करके अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा जो डेटा है वो कॉपी हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करना है, जो भी हमारे पास कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में कितना परसेंटेज सर्टिफाइड इट मीन्स वीजा अप्रूव्ड हुआ है, वो चीज़ मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कोड डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले फिगर साइज डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हमें परसेंटेज में डेटा चाहिए। केस स्टेटस इज ना सर्टिफाइड, सो कॉन्टिनेंट कॉल कर रहा हूँ जहाँ से उसका वैल्यू काउंट कैलकुलेट करके, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ रेडी कर रहे हैं। ठीक है, बार चार्ट रेडी कर रहे हैं, टाइटल में डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से एंड फोर लूप का कॉल करके हम लोग कंप्लीट ग्राफ रेडी कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ सबसे पहले। अभी देखो जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, एक्स क्या है कॉन्टिनेंट है एंड वाई पे हमारे पास ये कंप्लीट परसेंटेज में वैल्यू आ रहा है 0 to 80। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा हमारे पास सर्टिफाइड है 79.2%। अगर एग्जैक्ट अब वैल्यू से मैच करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यूरोप में 79.2%। इट मीन्स रेस्ट जो बच रहा है 20% वो क्या है, डिनाइड, इट मीन्स रिजेक्ट कर दिया गया है। सो सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ पे है, यूरोप 79%, सेकंड क्या है हमारे पास, अफ्रीका 72%, थर्ड क्या है हमारे पास, एशिया 65%। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट आइडिया हो रहा है कि ठीक है जो भी हमारे पास सर्टिफाइड है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूरोप में है, सेकेंड जो है हमारे पास अफ्रीका में है, थर्ड जो है हमारे पास एशिया में है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट डेटा पता चल चुका है कि ठीक है हमारे पास कौन सी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड मेंबर है जिसको वीज़ा अप्रूव किया गया है, एंड किस में सबसे कम है, सो सबसे कम हमारे पास साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो इससे तो हमें पता चल गया ठीक है कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूव किया है एंड कितना रिजेक्ट किया गया है, कितना रिजेक्ट किया गया, कितना परसेंटेज रिजेक्ट किया गया है एंड कितना परसेंटेज सर्टिफाइड इट मीन्स अप्रूव्ड
किया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास फीचर्स, नेक्स्ट फीचर्स भी चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय। सो अब एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय जो फीचर्स है इसको हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारे पास टारगेट कॉलम है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। बिकॉज डेफिनेटली लेट्स से कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर कोई पर्सन है, दो पर्सन है, एक बैचलर डिग्री किया हुआ है एंड एक मास्टर डिग्री किया हुआ है, सो डेफिनेटली सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो मास्टर वाले को दिया जाएगा एज कम्पेयर टू अ बैचलर और एज कम्पेयर टू अ 12th ग्रेड स्टूडेंट, राइट। सो वो चीज़ थोड़ा सा चेक करते हैं कि ठीक है हमारे पास केस स्टडी जो कि टारगेट कॉलम है, केस स्टेटस, उसमें कुछ इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पास एजुकेशन कॉलम और नॉट। ठीक है, सो नेक्स्ट डिफाइन करता हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले कमेंट, डज अप्लीकेंट एजुकेशन हैज एनी इम्पैक्ट ऑन आवर वीजा स्टेटस फीचर्स और नॉट। सेम अगेन मैं फिर से ग्रुप बाई ऑपरेशन का यूज करूंगा। सो df डॉट ग्रुप बाई, यहाँ पे फीचर्स का नाम डिफाइन कर रहा हूँ एंड टारगेट कॉलम, फिर वैल्यू काउंट करके उसको परसेंटेज में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। रन करते हैं। सो यस हमारे पास आउटपुट आ चुका है। बैचलर जो सर्टिफाइड है 62% है, डिनाइड 37%। डॉक्टरेट डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है, राइट, डॉक्टरेट 87% सर्टिफाइड है जिसको वीजा अप्रूव किया गया है, 12% जिसका वीजा अप्रूव नहीं किया गया है। सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है हमारे पास, मास्टर 78% जो है अप्रूव्ड किया गया है, 21% डिसअप्रूव्ड, इट मीन्स रिजेक्ट किया गया है। थर्ड कौन सा है, बैचलर, एंड फोर्थ है हमारे पास हाई स्कूल। तो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिक वैल्यू आ चुका है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द एजुकेशन कितना परसेंट है जो कि लाइक डॉक्टरेट सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड है, या फिर मास्टर, या फिर बैचलर, या फिर 12th ग्रेड लाइक हाई स्कूल। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। क्या करते हैं, काउंट प्लॉट करते हैं एंड फिर चेक करते हैं इसको। सो सेम कोड मैं यूज कर रहा हूँ, काउंट प्लॉट, एसएनएस डॉट काउंट प्लॉट, एजुकेशन अपना एक फीचर दे रहा हूँ, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ह्यू दे रहा हूँ, स्टेटस, एंड देन अपने डेटा को कॉल करके ये कलर मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइटल है हमारे पास वाई लेवल, एक्स लेवल, लिगेंड, एंड देन प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास बैचलर, सबसे पहले मास्टर डिग्री देखते हैं। ठीक है, सो आज कंपेयर टू अ डेटा, लेट्स से हमारे पास 10 डेटा है, सो आउट ऑफ 10 80% डेटा जो है डॉक्टरेट में 10 पीपल है, आउट ऑफ 10 8 पीपल जो है सर्टिफाइड है। सो अगेन यहाँ पे हम लोग इंटायर डेटा पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में चेक कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो है डॉक्टरेट का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डेटा को चेक कर रहे हैं काउंट करके। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आ रहा है, मास्टर सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप क्या है, हमारे पास मास्टर डिग्री जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वीजा अप्रूव किया गया है, एंड डिसअप्रूव्ड कम किया गया है एज कम्पेयर टू। अगर मैं डॉक्टरेट की बात करूँ, सो हो सकता है डॉक्टरेट का स्टूडेंट कम है जिसने वीजा के लिए अप्लाई किया होगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कम वैल्यू आ रहा है। एट द एंड अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, सो परसेंटेज हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका है, डॉक्टरेट का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं, जहाँ पे हम लोग चेक करेंगे परसेंटेज ऑफ द सर्टिफाइड पर्सन बेस्ड अपॉन द एजुकेशन, कितना परसेंटेज जो है बेस्ड अपॉन द एजुकेशन, लाइक हाई स्कूल में कितना परसेंट सर्टिफाइड है, मास्टर में कितना परसेंट सर्टिफाइड है, बैचलर में कितना है, एंड डॉक्टरेट में कितना है, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे रन करता हूँ मैं, सेम कोड है हमारे पास। सो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे टारगेट कॉलम है हमारे पास सर्टिफाइड एंड एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जो कि हमारे पास फीचर्स है। रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है, हमारे पास 87.2 डॉक्टरेट का। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 78.6 मास्टर, बैचलर का आ रहा है 62%, रेस्ट जो है वो उसका रिजेक्ट कर दिया गया है। ये हमारे पास एक्सेप्टेड डेटा। ठीक है, ये वैसा डेटा है जो कि एक्सेप्ट किया गया है परसेंटेज में। सो सबसे ज़्यादा हमारे पास 87.2 डॉक्टरेट एंड 34.0 जो है हाई स्कूल का है। ठीक है, तो ये हमारे पास एजुकेशन का कंप्लीट इनसाइट्स आ गया है। अब इस इनसाइट से पता क्या चलता है, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सो पता ये चलता है हमारे पास, जिसका अच्छा डिग्री है, जिसका सबसे अच्छा डिग्री है, लेट्स से डॉक्टरेट और द मास्टर और द बैचलर, ठीक है, उसको इजीली जो है जो वीजा है उसका अप्रूव्ड कर दिया गया है। इट मीन्स हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे, हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय जो है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पास टारगेट कॉलम पे या नहीं। सो यस, एजुकेशन कॉलम का, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय फीचर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टरेट एंड हमारे पास मास्टर जो लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, उसका जो है एक्सेप्टेंस रेट सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अ
बैचलर डिग्री एंड द हाई स्कूल। ठीक है, सो हमारे पास एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय जो फीचर्स है उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है टारगेट कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रख के आगे प्रोसीड करना होगा, क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, रिपोर्ट्स रेडी करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनसाइट्स किसका, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय टारगेट का, किसके कॉलम का, किसके ऊपर, हमारे टारगेट के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फीचर्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो df.head चेक कर लेता हूँ नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट फीचर हमारे पास जॉब एक्सपीरियंस। सो अब चलो जॉब एक्सपीरियंस चेक कर लेते हैं कि ठीक है, जो उस पर्सन का जॉब एक्सपीरियंस है उसको कुछ हेल्प मिल रहा है, उसको इजीली जो है जॉब एप्लीकेशन मिल रहा है या नहीं। इट मीन्स कि इम्पैक्ट हम लोग चेक कर रहे हैं कहाँ पे, अपने टारगेट कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं एक कमेंट डिफाइन कर देता हूँ। सो यस, डज अप्लीकेंट्स प्रोवाइड्स वर्क एक्सपीरियंस हैज एनी इम्पैक्ट ऑन आवर वीजा स्टेटस, जो कि हमारे पास टारगेट कॉलम, सो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। मैं क्या करता हूँ, फिर से ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। सो चलो ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करते हैं। सो df.group बाय हैज जॉब एक्सपीरियंस, अगेन टारगेट कॉलम केस स्टडी, वैल्यू काउंट करके उसको 100 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स मुझे परसेंटेज में डेटा चाहिए। रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास हैज जॉब एक्सपीरियंस फीचर्स है, येस एंड नो हमारे पास डेटा आ गया है। केस स्टेटस है हमारे पास नो, सो सर्टिफाइड जो पर्सन जिसने अप्लाई किया वीजा के लिए, एन इट मीन्स नो उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वाई इट मीन्स येस उसके पास एक्सपीरियंस है। अब सबसे पहले येस की बात करते हैं। सो येस में जो है हमारे पास वैसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है, कितना परसेंट सर्टिफाइड है, जिसका अप्रूव हुआ है 74% पर्सन को अप्रूव कर दिया गया है वीजा जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, एंड 25% ऐसे पर्सन है जिसको एक्सपीरियंस होते हुए भी उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है, इट मीन्स डिसअप्रूव्ड कर दिया गया है। अब नो वाले का चेक करते हैं, जिसको एक्सपीरियंस है ही नहीं उसमें कितना है। सो वैसे पर्सन जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसमें क्या है, 56% लोगों को वीजा जो है अप्रूव्ड कर दिया गया है। डिनाइड कितना है, 43%, 43 पे हाईएस्ट रेशियो है यहाँ पे। सो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने डेटा आउटपुट को कि क्या है। लेट्स से कि कोई भी पर्सन है उसको क्या है कि हो सकता है कि वो प्रीवियस एक्सपीरियंस है। सो प्रीवियस एक्सपीरियंस है इसलिए उसको ईजिली जो है वीजा अप्रूव्ड हो गया है, इसीलिए हमारे पास जो रेशियो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 54%। अब लेट्स से कोई भी पर्सन फ्रेशर है, अब फ्रेशर्स है बट उसके पास जो डिग्री है वो हायर डिग्री है, लेट्स से डॉक्टरेट और द मास्टर, इसलिए यहाँ पे सर्टिफाइड का जो है चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, बट एट द एंड हमारे पास वैसा पर्सन ज़्यादा है जिसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ को थोड़ा सा काउंट प्लॉट से ग्राफ बनाते हैं। सो चलो ग्राफ बनाते हैं काउंट प्लॉट का यूज करके। सो SNS.count प्लॉट हैज जॉब एक्सपीरियंस, ह्यू मैं डिफाइन कर रहा हूँ, स्टेटस जो कि हमारे पास टारगेट कॉलम है, डेटा, एंड एट द एंड हमारे पास टाइटल है, लेवल है, एक्स लेवल, वाई लेवल एंड लीगेंड। रन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे हमारे पास एक्स पे आ रहा है, वाई पे आ रहा है हमारे पास कंप्लीट काउंट। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, आप देखोगे यस, वाई इट मीन्स यस। सो वैसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको जो है ईजिली वीजा अप्रूव कर दिया गया है, एंड उसका जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वैसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। सो वीजा अप्रूवल का जो रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज में चेक करते हैं कि ठीक है इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या है, ग्राफ बनाकर। ठीक है, सो सेम कोड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो सेम कोड है, ठीक है, बस हमारे पास यहाँ पे फीचर्स चेंज कर दिया हूँ मैं, हैज जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है, रन करता हूँ इसको। सो अगर मैं रन करता हूँ तो देखो हमारे पास क्या है, येस वाले वैसा पर्सन जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, कितने परसेंटेज पर्सन को वीजा अप्रूव किया गया है। सो 74.5% पर्सन को वीजा अप्रूव कर दिया गया है जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूँ जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, इट मीन्स फ्रेशर्स है, उसमें कितने परसेंटेज है। सो वो 56.1% लोग हैं जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स है, बट फिर भी वीजा अप्रूव कर दिया गया है बेस्ड अपॉन द जो भी उनके पास स्किल्स है या फिर एजुकेशन डिग्री है लाइक मास्टर और द डॉक्टरेट। सो बेस्ड अपॉन दोज थिंग्स उसको वीजा अप्रूव कर दिया गया है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इनसाइट्स आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंप्लीट एट द इन इनसाइट्स का, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो वैसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस है, कितने परसेंट सर्टिफाइड है,
74.5% सर्टिफाइड है, 74.5, इट मीन्स रिजेक्ट कितने हुए हैं? सो रिजेक्ट हुए 25.5%। अगर मैं सेम टाइम वैसा पर्सन जिसके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सर्टिफाइड कितने परसेंट है? 56%, इट मीन्स डिनाइड कितने हुए हैं? 43%। इट मीन्स कि वर्क एक्सपीरियंस जो है, अगेन वर्क एक्सपीरियंस जो हमारे पास जो फीचर्स है उसका अफेक्ट है हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो ये भी फीचर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने टारगेट कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग अपने माइंड में लेकर चलेंगे, ठीक है। दो फीचर्स अभी तक हम लोगों ने देखा जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है टारगेट कॉलम के लिए, ठीक है। उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर कि ठीक है वीजा को अप्रूव करना है या फिर नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फीचर्स है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सो डीएफ डॉट एक एक करके हम लोग सारे फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर्स है रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग। अब इसको चेक कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास जॉब एप्लीकेशन आया है कंपनी के पास, उसमें से कितने पर्सन है जिसको जॉब ट्रेनिंग चाहिए एंड कितने पर्सन है जिसको जॉब ट्रेनिंग नहीं चाहिए, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर, वो चीज़ हम लोग अब थोड़ा सा चेक करते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे रन करते हैं इसको, ठीक है। फिर से मैं ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। सो ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करते हैं। सो डीएफ डॉट ग्रुप बाय रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग केस स्टेटस है जो कि हमारे पास टारगेट कॉलम है, वैल्यू काउंट नॉर्मलाइज करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमें परसेंटेज में आउटपुट चाहिए। रन करते हैं इसको, ठीक है। आउटपुट आ चुका है रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग नो एंड यस, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं यस का। सो वैसा पर्सन जिसको ट्रेनिंग चाहिए कितने परसेंटेज है हमारे पास? सर्टिफाइड 67%, इट मीन्स 32% क्या है? डिनाइड है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वैसा पर्सन जिसको कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग नो, कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कितना परसेंटेज है? 66% लोगों को वीज़ा जो है अप्रूव कर दिया गया है जिसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हो सकता है वो खुद एक्सपीरियंस पर्सन हो या फिर उनको खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा उस स्किल्स के रिगार्डिंग, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, इसलिए उनको नहीं चाहिए, ठीक है। सो 66% सर्टिफाइड है एंड डिनाइड है हमारे पास 33%। इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग काउंट प्लॉट ग्राफ बनाते हैं। सो काउंट प्लॉट मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। काउंट प्लॉट एक्स क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग, ह्यू है हमारे पास स्टेटस एंड ये डेटा फ्रेम कॉल कर रहे हैं, एट द इन हमारे पास टाइटल है, एक्स लेवल, वाई लेवल एंड द लिगेंड फीचर को हम लोग कॉल कर रहे हैं। रन करते हैं इसको, ठीक है। सो रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग एक्स एंड वाई हमारे पास कंप्लीट काउंट नो, वैसे परसेंट लोग जिसको जॉब ट्रेनिंग नहीं चाहिए उसका रेशियो क्या है? सर्टिफाइड होने का रेशियो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सिर्फ सर्टिफाइड वाले को चेक कर लेते हैं परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में चेक करते हैं। सो फिर से सेम कोड, सिर्फ यहाँ पे फीचर्स में चेंज किया हूँ, रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग। रन करते हैं। सो वैसे पर्सन जिसको कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं चाहिए, सर्टिफाइड कितने परसेंट हुए हैं? 66.6%, इट मीन्स कि जो भी रेस्ट बच गया 66.6, तो लेट्स से कि 67% जो है उनको जॉब ट्रेनिंग नहीं चाहिए फिर भी सर्टिफाइड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? वाई जिसको चाहिए वो कितने? 67.9, सो लेट्स से 68%, ठीक है। वैसे पर्सन जिसको जॉब ट्रेनिंग चाहिए फिर भी वो स्किल्स के ऊपर और डिग्री उनका अच्छा होगा, इसलिए उनको जॉब जो है वीजा अप्रूव्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एनालिसिस आ रहा है यहाँ से। अगेन हम लोग बोलेंगे कि ठीक है ये जो है हमारे पास ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है उतना अफेक्ट नहीं कर रहा है हमारे पास वीजा जो हमारे पास टारगेट कॉलम है। सो ये जो फीचर्स हमारे पास रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग, ये उतना अफेक्ट नहीं करेगा हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर, ठीक है। सो टिल हियर क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फीचर जो है हमारे पास, नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वो नंबर ऑफ द एम्प्लॉय। सो नंबर ऑफ द एम्प्लॉय जो फीचर्स है उसका कुछ इम्पैक्ट करेगा हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर या नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा अब हम लोग चेक कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कमेंट, जरूरी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ समझने के लिए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे वायलेंट प्लॉट करूँगा, ठीक है। सो चलो वायलेंट प्लॉट करते हैं। वायलेंट प्लॉट से पता चल जाएगा हमारे पास कि ठीक है जो भी रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग चाहिए उसमें से कितने पर्सन है, तो चलो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो यस मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय कॉल कर रहा हूँ और ये हमारे पास टारगेट कॉलम है एंड वायलेंट प्लॉट कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। टाइटल एक्स लेवल वाई लेवल, तो ये चीज़ अपने ऊपर है, अगर आपको डिफाइन कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो। रन करते हैं।
अभी देखो हमारे पास डिनाइड एंड सर्टिफाइड, सो रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग डिनाइड एंड सर्टिफाइड, एंड ये हमारे पास काउंट में कंप्लीट वैल्यू आ चुका है। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास डिनाइड का भी एंड सर्टिफाइड का भी, दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर है। बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो वैल्यू है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जा रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा डेटा है, ये जो हम लोग डेटा को कॉल कर रहे हैं, कौन सा डेटा है हमारे पास, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, इसमें कुछ तो आउटलायर्स है। बिकॉज देखो हमारे पास जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है, एंड जो मेन हमारे पास डेटा है यहीं पे आ रहा है, ठीक है। सो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाइज दोनों सेम ग्राफ है, डिनाइड का भी सर्टिफाइड का भी। बट कैच क्या है, इसमें कुछ तो आउटलायर्स है। तो इसे हमें अपने माइंड में रख के चलना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास फीचर्स है, इसे हमें आगे चल के इसका जो है आउटलायर्स भी हैंडल करना पड़ सकता है हमें, ठीक है। क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फीचर चेक कर लेते हैं। सो df.head, मैं एक्चुअली मुझे फीचर का नाम चाहिए कि नेक्स्ट फीचर है क्या। सो रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर टिल हियर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यूनिट ऑफ द वीज, कि जो वर्कर है वीज़ा के लिए जो अप्लाई कर रहा है वो किस तरह का वर्क करने जा रहा है वहाँ पे, ऑन द आवरली बेसिस वर्क करने जा रहा है, या फिर वीकली बेसिस, या फिर मंथली बेसिस, या फिर ईयरली बेसिस पे ईयर के लिए काम करने के लिए जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं, यूनिट ऑफ द वेज, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेता हूँ एक कमेंट। सो ठीक है, ये जो फीचर्स है हमारे पास, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर या फिर नहीं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। सो कमेंट वेज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर वीजा स्टेटस फीचर्स। अगेन मैं ग्रुप बाई ऑपरेशन का यूज करूंगा। सो df.group बाई यूनिट ऑफ द वेज, सो हमारे पास फीचर का नाम है केस स्ट्रेस, जो कि हम लोग टारगेट कॉलम को कॉल कर रहे हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पर देखो, हमारे पास यूनिट ऑफ द वेज केस स्टेटस, अभी आवर क्या है, डिनाइड एंड सर्टिफाइड, मंथ डिनाइड एंड सर्टिफाइड। तो यहाँ पे देखोगे डिनाइड क्या है हमारे पास 0.65, इट मीन्स 65% वैसे वर्कर जो कि आवरली बेसिस पे काम करने जा रहे हैं, उनको उनका जो है वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिया गया। मैं क्या करता हूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो डैट कि जो भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास परसेंटेज में आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे .to_frame, एंड इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, रन करते हैं। अभी हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो परसेंटेज में आ रहा है, राइट। सो अभी देखो हमारे पास जो भी आवर में जो आउटपुट है, आवर में जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है डिनाइड एंड सर्टिफाइड कितने परसेंट है, 34%। सो वैसे वर्कर जिनका वीज़ा जो है आवरली बेसिस के पे लगा हुआ है, इट मीन्स कि वहाँ पे जाके वो आवरली बेसिस पे काम करेंगे, उनको 34% ही वैसे पर्सन है जिसका वीज़ा अप्रूव किया गया है, 65% को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं मंथली का, सो मंथली में 61% है सर्टिफाइड जिसका अप्रूव किया गया है, डिनाइड रिजेक्ट वाले 38% है। हाईएस्ट कौन सा है हमारे पास, ईयरली वाले, जो ईयर के लिए काम करने जा रहे हैं वहाँ पे, उनका रेशियो क्या है, सर्टिफाइड 69%, डिनाइड जो है हमारे पास 30% है, ठीक है। सो हाईएस्ट रेशियो वाइज ईयर का जो है सर्टिफिकेशन, इट मीन्स अप्रूवल रेशियो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा काउंट प्लॉट करते हैं सो डैट कि हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना सकें इसका। सो अगेन काउंट प्लॉट एक्स यूनिट ऑफ द वीज एंड ह्यू डिफाइन कर रहा हूँ मैं केस, अपार्ट फ्रॉम दिस वन डेटा फ्रेम एंड आवर कलर, रन करते हैं इसको। सो यस, यहाँ पे देखो हमारे पास ईयरली का सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स कि जो ईयरली के लिए वर्कर्स काम करने जा रहे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन वीज़ा अप्लाई किया है, उसका जो है अप्रूवल रेशियो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू मंथली, वीकली या फिर आवरली बेसिस वर्कर्स का, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और परसेंटेज में हम लोग चेक कर लेते हैं सारे चीज़ का, ठीक है। सो परसेंटेज के लिए मैं डिफाइन करता हूँ, सेम कोड है हमारे पास, सिर्फ फीचर्स का नाम चेंज है, रन करते हैं। अभी देखो हमारे पास ईयरली वाले कितने हैं, 69.9, आवरली वाले 34, इट मीन सबसे कम हमारे पास आवरली वाले हैं। 62.1 कौन सा है हमारे पास, वीकली वाले, और यहाँ पे हमारे पास मंथली वाले हैं 61.8। सो वैसा एम्प्लॉय जो कि आवरली पे काम करने जा रहा है, उसका क्या है, 65% जो है एप्लीकेशन डिनाइड कर दिया गया है, आवरली बेसिस का 69% डिनाइड कर दिया गया है, 64.6 जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। अब ईयरली वाले का अगर मैं बात करूं, सो ईयरली वाले का 69, इट मीन 70% जो है एक्सेप्ट किया गया है, 30%
रिजेक्ट कर दिया गया है। सो देयर ये चांस, अगर किसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ईयर के लिए है, उसको ईजिली जो है वीज़ा अप्रूव कर दिया गया है, और जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वीक के लिए है या फिर मंथ के लिए, उसको थोड़ा सा टाइम दिया गया है कि ठीक है पहले हम ईयरली वाले को अप्रूव करेंगे, फिर हम वीकली वाले को, और फिर मंथली वाले को, फिर वीकली, फिर आवरली, इस तरह से डिवाइड किया गया है कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सो ठीक है हम लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है, सो जो भी यूनिट ऑफ द बेज, सो आवरली बेसिस का जिससे कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर ईयरली का कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर मंथली का कॉन्ट्रैक्ट है, सो इस बेसिस पे हमें पता चल गया सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा जो ईयरली का है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर्स है वो क्या है, नेक्स्ट फीचर्स। सो नेक्स्ट फीचर्स हमारे पास यहाँ पे रीजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो ये फीचर्स हमारे पास, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर या फिर नहीं पड़ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ सबसे पहले फिर से, डज रीजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हैज इम्पैक्ट ऑन आवर वीजा स्टेटस और नॉट। रन करते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम मैं काउंट प्लॉट करता हूँ। तो चलो काउंट प्लॉट करते हैं यहाँ पे। सो SNS डॉट काउंट प्लॉट, एक्स डिफाइन कर रहा हूँ रीजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एंड ह्यू है हमारे पास यहाँ पे केस स्टेटस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन हम लोग यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, रन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन हमारे पास टाइटल है, एक्स लेवल है, वाई लेवल है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। रन करते हैं। अभी देखो हमारे पास रीजन में क्या है, रीजन में यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा जो साउथ रीजन है, साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा जो है सर्टिफाइड पर्सन है। सर्टिफाइड साउथ रीजन का जो पर्सन है, वर्कर्स है, उसका सबसे ज़्यादा जो है सर्टिफाइड किया गया है। एंड सबसे कम अगर मैं बात करूँ डिनाइड का, वो कहाँ पे है, वो हमारे पास आइसलैंड का है। ठीक है, परसेंटेज में थोड़ा सा चेक करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, सो परसेंटेज में हम लोग चेक कर लेते हैं। सो परसेंटेज के लिए मैं सेम को डिफाइन करता हूँ, बस हमारे पास फीचर्स का नाम चेंज है यहाँ पे। रन करते हैं यहाँ पे। अभी देखो जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, क्या है हमारे पास, मिड वेस्ट में जो परसेंटेज रेशियो है सर्टिफाइड का, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है मिड वेस्ट में। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सबसे कम का, वो हमारे पास कहाँ है, वो हमारे पास 62.3, जो कि हमारे पास बेस्ट में। बट अगर एट द इन द कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट में बात करूँ इस कंप्लीट फीचर्स का, तो क्या है हमारे पास, आप देखोगे जो हमारे पास यहाँ पे मिड वेस्ट जो फीचर्स है, एज वेल है जो साउथ फीचर्स है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिमिलर ग्राफ है हमारे पास, सिमिलर अप्रूवल रेशियो है, सिमिलर वीजा अप्रूवल रेशियो है 75.5 फॉर मिड वेस्ट एंड फॉर द साउथ 70%। सेम टाइम अगर मैं बात करूँ अपने आइसलैंड साउथ एंड वेस्ट, सो ओके नहीं, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। सो क्या है यहाँ पे हमारे पास आइसलैंड साउथ एंड वेस्ट, इसका जो है आइसलैंड नॉर्थ एंड वेस्ट, इसका जो है हमारे पास पैटर्न सिमिलर पैटर्न है सर्टिफाइड का, जिसका अप्रूव वीजा जो है अप्रूव किया गया है। आइसलैंड नॉर्थ वेस्ट एंड हमारे पास जो वेस्ट फीचर्स है उसका जो है सिमिलर पैटर्न है। बट अगर सेम टाइम बात करूँ मिड वेस्ट एंड द साउथ का, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली नॉट मच, थोड़ा सा ही डिफरेंस है अप्रूवल का। सो मिड वेस्ट में है 75%, 75.5, एंड अगर बात करूँ साउथ का वो है 70%। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट कंक्लूजन आ चुका है इसका। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट फीचर्स क्या है, सो जो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास वो है हमारे पास प्रिविलेज, कि ठीक है जो भी वर्कर्स है उसको प्रिविलेज, जो फीचर्स है उसको जितना प्रिविलेज मिल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे पास टारगेट कॉलम के ऊपर, वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलो उसको भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे। सो डज प्रिविलेज हैज एनी इम्पैक्ट ऑन आवर वीजा स्टेटस और नॉट। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, अगेन ग्रुप बाय यहाँ पे यूज करूँगा। सो ग्रुप बाय df डॉट ग्रुप बाय प्रिविलेज कॉलम एंड केस स्टेटस डॉट वैल्यू काउंट। सो अपने टारगेट कॉलम का भी वैल्यू काउंट कर रहा हूँ। रन करते हैं यहाँ पे। सो ओके, सो हमारे पास ये कंप्लीट प्रिविलेज आ रहा है, केस स्टेटस आ रहा है, सर्टिफाइड एंड द डिनाइड आ रहा है। बट इस कंप्लीट आउटपुट से हमें उतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट प्लॉट करते हैं। ठीक है, हिस्ट प्लॉट से हमें क्या हो जाएगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, किसका, सर्टिफाइड का एंड डिनाइड का, बेस्ड अपॉन व्हाट, बेस्ड अपॉन द प्रिविलेज फीचर्स, प्रिविलेजिंग वेज फीचर्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे हिस्ट प्लॉट कर रहा हूँ, एसनेस डॉट हिस्ट प्लॉट प्रिविलिंग वेज फीचर्स ह्यू एज अ
केस स्टेटस जो कि टारगेट कॉलम है, एंड टाइटल एक्स लेवल वाई लेवल हम लोग कॉल कर रहे हैं, रन करते हैं यहाँ पे। अभी देखो जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर हम फोकस करें अपना, सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास सर्टिफाइड का एंड डिनाइड का दोनों जो है हमारे पास सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्टिफाइड का भी एंड डिनाइड का भी। बट यहाँ पे अगर आप बात करो तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है हमारा जो ग्राफ है वो राइट स्क्यू की तरफ जा रहा है, राइट स्क्यू की तरफ जा रहा है। ग्राफ बाई सिमिलर ग्राफ है डिनाइड एंड सर्टिफाइड का, बट जो ग्राफ है थोड़ा सा राइट की तरफ जा रहा है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है इस डेटा के अंदर अगेन थोड़ा सा आउटलायर्स है, इसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। कौन सा फीचर्स है? प्रिविलेजिंग अ वेज। सो इस फीचर्स को भी हमें अपने माइंड में रख के चलना है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सर्टिफाइड एंड डिनाइड का सिमिलर है, बट थोड़ा सा राइट स्क्यू है। इट मीन्स कि हमें जो है इसका आउटलायर्स आगे चल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने चेक कर लिया अपने सारे कॉलम का। अगर मैं फिर से देखूं df.head, ठीक है, सो हम लोगों ने चेक कर लिया नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बचा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट हो गया, रीजन, प्रिविलेज, आवर एंड द फुल टाइम पोजीशन। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं अपना प्रिविलेजिंग वेज फीचर्स एंड द एजुकेशन फीचर। चेक करते हैं कि इसके बीच कुछ जो है हमारे पास सिमिलैरिटी है या फिर नहीं। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पास ये दोनों का एक दूसरे के साथ या फिर नहीं, उसको थोड़ा सा अब हम लोग चेक कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कमेंट डिफाइन करते हैं अपना, वो जरूरी है कमेंट डिफाइन करना, सो डैट कि अगर लेटर पार्ट अगर आप कोड गो थ्रू करो आपको पता चल जाए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम लोग यूज करते हैं अपने फीचर्स को। सो प्रिविलेज वेज एंड द एजुकेशन कॉलम, सो प्रिविलिंग वेज एंड बेस्ड अपॉन द एजुकेशन। सो ये हमारे पास कंप्लीट प्रिंटर स्टेटमेंट है, ग्रुप बाय यूज कर रहा हूँ एंड वैल्यू काउंट करके यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, रन करते हैं इसको। सो ये हमारे पास कंप्लीट आउटपुट आ चुका है। एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय मास्टर 78, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो कि मास्टर है हमारे पास। इसको क्या करता हूँ मैं, ग्राफ में सबसे पहले प्लॉट करता हूँ। ठीक है, बॉक्स प्लॉट ग्राफ बनाते हैं इसका थोड़ा सा। सो अगेन एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट वाई एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एक्स जो है हमारे पास प्रिविलेज एंड द डेटा फ्रेम हम लोग कॉल कर रहे हैं, रन करते हैं। ओके, सो इस ग्राफ से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा जो डेटा है उसमें आउटलायर्स तो है, आउटलायर्स तो आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब टेबल थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस टेबल में, इवन चार्ट में आप देख सकते हो। सो क्या हमारे पास जो मास्टर एजुकेशन है उसका जो प्रिविलेज है हमारे पास, प्रिविलिंग वेज सबसे ज़्यादा है 78.8 $। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये डॉलर में है। ठीक है, सो जो मास्टर एजुकेशन है और जिन्होंने जो एप्लीकेंट्स मास्टर्स का एजुकेशन कर रखा है उसका जो है मीडियन सैलरी कितना है हमारे पास, $78.8 $78,800 जो है मीडियन सैलरी है। किसका? मास्टर एजुकेशन जिसने किया है, जो भी स्टूडेंट ने उसका। अगर मैं बात करूं डॉक्टरेट का, सो डॉक्टरेट के कंपैरिजन में, लाइक मास्टर के कंपैरिजन में डॉक्टरेट का 20% लेस है, 20% लेस है। बैचलर एंड हाई स्कूल का जो सैलरी है, जिन्होंने बैचलर एंड द हाई स्कूल का जो ग्रेजुएशन डिग्री किया है उसका लिटिल बिट जो है हम लोग बोल सकते हैं सेम है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट इनसाइट्स आ रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वन, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास हाई स्कूल, मास्टर, बैचलर, डॉक्टरेट्स, जो भी हमारे पास फीचर्स है एजुकेशन के अंदर, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसमें थोड़ा बहुत तो आउटलायर्स यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है इस बॉक्स प्लॉट के थ्रू। तो इसे भी हमें अपने माइंड में रख के आगे चल के इसको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग यूज कर लेते हैं अपना प्रिविलेज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस की। ठीक है, बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, जो सैलरी मिल रहा है वो बेस्ड अपॉन द एजुकेशन किसका सबसे ज़्यादा मिल रहा है, मास्टर का, डॉक्टरेट का, हाई स्कूल का या फिर बीटेक डिग्री का। अब हम लोग चेक करते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है, तो चलो एक्सपीरियंस डिफाइन करते हैं, रन करते हैं इसको। ठीक है, अब फिर से मैं ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करने वाला हूँ। सो यस, ग्रुप बाय हैज जॉब एक्सपीरियंस प्रिविलेज एंड अगेन सॉर्ट कर रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, रन करते हैं। सो जॉब एक्सपीरियंस, जिसका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है उसका जो सैलरी यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा है, जिसका जॉब एक्सपीरियंस है उसका सैलरी कम है। ये कैसे हो सकता है? सो थोड़ा सा टॉपिक से साइड होकर सोचते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक ही कंपनी में, मेरे पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं एक ही कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो जब भी आप एक कंपनी में काम करते हो
तो जब ईयरली जो भी हमारे पास जो बोनस नहीं, लाइक जो हमारे पास परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट होता है कितना परसेंट होता है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। सम कंपनी में 5%, 10%, 20%, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है वो या तो सेम कंपनी में काम किया होगा या फिर ऐसी कंपनी में काम किया होगा जहाँ पे उसको इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं मिल रहा होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो है यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस नो, उसका सैलरी सबसे ज़्यादा है, कैसे? सो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास डिग्री अच्छा होगा, फर्स्ट थिंग डिग्री अच्छा होगा। सेकेंड जो भी उसने एजुकेशन किया है वो हो सकता है टायर 1 कॉलेज से किया होगा, लेट्स से IIT NIT, मैं एक हाइपोथेसिस एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अगेन वो हमारे पास डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारे डेटा में कॉलेज का नाम मेंशन है नहीं। ठीक है, तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट ये हाइपोथेसिस मैं आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सो नो इट मीन्स हो सकता है उसका जो डिग्री है मास्टर डिग्री होगा या फिर डॉक्टरेट डिग्री होगा, या फिर वो जो स्टूडेंट है जो अप्लीकेंट्स आया है वर्कर्स का, वो हो सकता है टॉप टायर 1 कॉलेज से पढ़ाई किया हो, IIT NIT बिट्स IISc, इट माइट बी पॉसिबल, राइट। सो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग और जो है, ठीक है, ग्राफ के लिए हम लोग बाद में सोचेंगे इसका। ठीक है, बट एट द एंड हमें पता चल गया, ठीक है, वैसा पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट फिर भी उसका सैलरी जो है ज़्यादा है, फिर भी उसका सैलरी ज़्यादा है। ठीक है, कितना है? $72,600। ठीक है, सो ये डॉलर में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारे पास पता चल गया प्रिविलेज जॉब एक्सपीरियंस पे कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपैक्ट उतना नहीं पड़ रहा है जॉब एक्सपीरियंस का, किसके ऊपर? सैलरी के ऊपर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कॉन्टिनेंट वाइज इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, कि ठीक है कॉन्टिनेंट में जैसे कि एशिया में कैसा सैलरी, यूरोप में कैसा सैलरी है, अगेन साउथ अफ्रीका में कैसा है, अमेरिका में कैसा है, तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं कॉन्टिनेंट वाइज। सो मैं क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ यहाँ पे प्रिविलेज बेस्ड अपॉन द कॉन्टिनेंट। तो चलो कॉल करते हैं यहाँ पे एज ए कमेंट, सबसे पहले मैं पास करता हूँ एंड अगेन मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करूँगा। सो ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज करते हैं, ग्रुप बाई df डॉट ग्रुप बाई कॉन्टिनेंट और फीचर का नेम, एंड यहाँ पे मैं फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉल कर रहा हूँ, इसको रन करते हैं। ये देखो एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा प्रिविलेज है, सबसे ज़्यादा सैलरी एशिया रीजन में। सेकेंड क्या है हमारे पास? ओशियाना। थर्ड अफ्रीका, सॉरी सेकेंड अफ्रीका, थर्ड ओशियाना, फोर्थ जो है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द यूरोप। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सबसे ज़्यादा किसका है? एशिया कॉन्टिनेंट में जो वर्कर काम कर रहे हैं उसका सैलरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं, बॉक्स प्लॉट। ठीक है, सो कॉन्टिनेंट वाई एंड एक्स डिफाइन कर रहा हूँ मैं प्रिविलेज, एंड उसके बाद डेटा एंड एक्स टाइटल, वाई टाइटल, लेवल, एक्स लेवल। सो ये सारी चीज़ मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे, ओके, सो ये एजुकेशन नहीं है हमारे पास, ये क्या है? ये हमारे पास कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट रन करता हूँ मैं फिर से। ओके, ये हमारे पास वाई कॉन्टिनेंट है एंड एक्स पे क्या है हमारे पास? प्रिविलेज है। सो यहाँ पे देखो जो भी हमारे पास कॉन्टिनेंट है, हर कॉन्टिनेंट में थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है? आउटलायर्स तो है, सारे कॉन्टिनेंट में हमारे पास थोड़ा बहुत आउटलायर्स है। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइंड में रख के आगे का जो है प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि आउटलायर्स एट द एंड हमें हैंडल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, कौन से रीजन में कब कितना कंपनी ने रजिस्टर्ड किया था। ठीक है, तो वो चीज़ अब हम लोग चेक कर लेते हैं, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। उसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट प्लॉट का यूज करने वाला हूँ मैं। सो हिस्ट प्लॉट, सो SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, एक्स ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, डेटा DF, कलर एंड टाइटल, एक्स लेवल, वाई लेवल, एंड उसके बाद प्लॉट कर रहा हूँ अपने ग्राफ को। रन करते हैं। सो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आ चुका है। सो ये प्रिविलेज हो चुका है एंड हमारे पास जो है इधर वैल्यू आ चुका है। सो एजुकेशन वैल्यू, एजुकेशन, यस, ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पास कंप्लीट टोटल कितने 5 बिन्स बने हैं, टोटल 5 ईयर्स बना है। 1800, 1800, 1850, 1900, 1950 एंड द 2000, जो टोटल 5 बिन्स बना है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है यहाँ पे कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 2000 में मोस्ट ऑफ द कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है कब से स्टार्ट हुआ था? 2000 से 2005 हम लोग बोल सकते हैं, बिकॉज जो हमारा जो डेटा है यहाँ है। सो लाइक जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2000 है, बस स्टार्ट कब हुआ था? 2000 से 2005 में मोस्ट ऑफ द कंपनीज हियर।
राइट। सो ये था हमारे पास कंप्लीट एनालिसिस। अगर मैं फाइनल रिपोर्ट की बात करूं तो जैसे कि हमें पता है हमारे डेटा में कुछ तो आउटलायर था तो उसे हैंडल करना पड़ेगा, बट एट द एंड यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट समरी मेंशन किया हूँ फाइनल रिपोर्ट के लिए। सो देख सकते हो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो केस आईडी था हमारे डेटा से उसे सबसे पहले हमें ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज वो अननेसेसरी यूनिक डेटा था। नाउ required job training column can be dropped as it does not impact on the target column, so required job training इसे हमें ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि वैसा पर्सन जिसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए एंड ट्रेनिंग चाहिए सेम टाइप का हमारे पास जो था वैल्यू आ रहा था परसेंटेज में, इसलिए हमें क्या करना है उसको ड्रॉप कर देंगे। नंबर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द प्रिविलेज जो है हमारे पास कुछ आउटलायर्स है तो इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। कॉन्टिनेंट फीचर्स जो कि कुछ यूनिक वैल्यू है, वैल्यूज विद द लेस काउंट, सो वी कैन मीट द ऑर्डर, सो हम लोग क्या किए हैं उसको काउंट करके एक कर दिए हैं। फिर टारगेट कॉलम, सो केस स्टेटस इज इम्बैलेंस, सो अगेन हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा मॉडल अगर बिल्ड करना है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट था। सो जब भी अगर आप किसी भी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पे काम करते हो किसी भी क्लाइंट के अंदर, मेक श्योर कि वहाँ पे सबसे पहले कुछ हाइपोथेसिस क्वेश्चन जनरेट करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा हाइपोथेसिस क्वेश्चन जनरेट किया है, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारा मैंने हाइपोथेसिस क्वेश्चन जनरेट किया है एंड बेस्ड अपॉन दोज पार्टिकुलर हाइपोथेसिस क्वेश्चन फाइंड आउट करो इनसाइट्स, अपने डेटा से इनसाइट्स फाइंड आउट करो। बिकॉज हम लोग डेटा एनालिसिस क्यों करते हैं, एट द एंड क्लाइंट को उससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो किसी भी डेटा सेट के ऊपर फाइंड आउट करो इन डेप्थ इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा। ठीक है, सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट अवर डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, कैसा ट्यूटोरियल चाहिए आपको। ठीक है, एंड यस प्लीज like the video, subscribe the channel and share with your friends, and this particular complete resources already available in the description section, so अगर आपको resources चाहिए description section से आप ले सकते हो हेल्प, बट मेक श्योर सबसे पहले ट्राई करो खुद से कोड करने का, बिकॉज वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होगा क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कोड कर रहे हैं। ठीक है, सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट गाइज, सी यू इन आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। मेक श्योर यू कैन राइट द टॉपिक नेम जो भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए नेक्स्ट। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।